अमेठी जिले में विधानसभा चुनाव 2022 के नामांकन के अंतिम दिन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह ने गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें, डॉक्टर संजय सिंह 33 सालों के बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। अंतिम बार वो साल 1989 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इसके बाद से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। नामांकन के बाद उनसे हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत, देखिए। अमेठी का नाम आते ही राजनीति की जो खुशबू है वो महकने लगती है। बीजेपी ने जो अमेठी रियासत के जो महाराज थे उनको महाराज सोरदेव जी के वंशज संजय सिंह को यहां से अब चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में हमारे साथ महाराज संजय सिंह, अमेठी के महाराज कहे जाने वाले संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसे इस चुनाव को देखते हैं। भैया, चुनाव को देखते हैं कि हमारे अपनी प्रजातंत्र की व्यवस्था में गांव से ही लेकर दिल्ली तक ग्राम प्रधान होता है, फिर प्रधान होता है, सरपंच होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है। उसी श्रृंखला में, उसी संवैधानिक व्यवस्था में ये 5 साल पे चुनाव आते हैं। उसी रूप में चुनाव हो रहा है और हमें विश्वास है कि जिस भावना से मैं अमेठी में उम्मीदवार हूँ पार्टी का, जिस भावना से हमने यहाँ अमेठी में अपना परिचय बचपन से आज तक दिया है, हमारी जनता मुझे बहुत प्यार करती है और उस प्यार को कायम रखने के लिए हम उसी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अमेठी के सपनों को पूरा करेंगे। तो जिस तरीके से 966 ईस्वी में अमेठी की रियासत का वो रखा गया, तो तमाम झंझावातों को अमेठी ने झेला। उसके बाद भी अमेठी की रियासत के जो राजा रहे वो अमेठी के हर उसको ख्याल रखा। तो इस बार अगर बात की जाए तो 2012 से 17 का कार्यकाल रहा, उसमें कहीं ना कहीं अमेठी के राजा ने दूरी बना रखी थी। उसके बाद फिर से अब कैसे देखते हैं? अमेठी और राजा की दूरी कभी हो ही नहीं सकती। जनता कोई फैसला करती है तो हम चूँकि डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जनता ने कोई फैसला किया है तो उसको मौका मिलना चाहिए, वो अपना काम करे। तो एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 30 साल बाद आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं? पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ भी, जिस रूप में भी हमारा उपयोग करेगी, जो आदेश देगी, उसको हम हर समय करेंगे, चाहे विधानसभा में, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में। पार्टी जैसा चाहेगी वैसा हम करेंगे। कांग्रेस ने एक रणनीति खेली है, आप ही के बीजेपी के पार्टी का एक प्रत्याशी को उसने मैदान में उतारा है। तो इससे क्या लगता है, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा बीजेपी को? बीजेपी को कभी ना नुकसान होगा, ना संजय सिंह को नुकसान होगा, ना अमेठी की जनता को नुकसान होगा। नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो इस तरह से, जिसके बारे में आप इस रूप में चर्चा कर रहे हैं। चाय की दुकान पे अलग चर्चा होगी, घरों में अलग चर्चा होगी। एक चर्चा बनाने के लिए उम्मीदवार बनाया है, उसके अलावा उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे जो है अमेठी के महाराज संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी होगा कहीं ना कहीं अमेठी से चुनाव जीतकर कमल खिलाकर योगी जी के झोली में डाला जाएगा। दिलीप यादव।